नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ, सिर्फ हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। रेप के आरोपी फरार विधायक को 4 थानों की पुलिस तलाश रही है। दरअसल गंधवानी से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फरार विधायक को 4 थानों की पुलिस तलाश रही है। टीम धार स्थित निवास पर भी दबिश दे चुकी है। अब गंधवानी, इंदौर और विधायक के अन्य ठिकानों पर भी दबिश की तैयारी की जा रही है। उधर मंगलवार को सीएम शिवराज ने भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। इसी के तहत सीएम ने कहा कि विधायक उमंग सिंघार के मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, कानून अपना काम करता है। न हम किसी को बचाएंगे और न ही हम किसी को फंसाएंगे, लेकिन अगर शिकायत की गई है तो उसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करना ये पुलिस की ड्यूटी है। इंदौर में 165 नौजवानों को बीएसएफ के आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति प्रतिक्रिया वितरित। नौजवानों को रोजगार देने का अलग अलग मंत्रालय के 9 ऐसे विभागों के नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित की जा रही है और यह हमारे लिए एक अच्छा और सुखद अवसर है कि इंदौर में 165 नौजवानों को बीएसएफ के आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। मंत्री ने कहा कि पूरे देश भर में सेकंड फेज में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि देश भर में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का केंद्र सरकार का कमिटमेंट किया है। इसके पहले फेज में भी 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है। इस मौके पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने मीडिया की चर्चा के दौरान बताया कि प्रत्यक्ष रूप से आज 71,000, दूसरे चरण में प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग विभागों के रोजगार देने का आदेश पत्र वितरित किया गया। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। इंदौर के बीएसएफ कैंपस में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व इंदौर सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। आज केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 इस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए एक और बात मैंने कहा कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। मुझे खुशी, सरकार ने भी अनेकों युवाओं के नियुक्ति पत्र दिए। पिछले 1 महीने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पूरे देश के लिए और प्रधानमंत्री जी ने इस आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना क्या है और इसको साकार करने के लिए ये दूसरे चरण का कार्यक्रम रोजगार मेले के रूप में आज हम इंदौर और ऐसे देश भर के 41 प्रमुख केंद्रों से प्रत्यक्ष रूप से हमारे नौजवानों को रोजगार देने का अलग अलग मंत्रालय, इससे आज इस केंद्र में 9 ऐसे विभाग के हमारे नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से उनको नौकरी का आदेश देने का फैसला सरकार ने किया और उसको हम आज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा सुखद अवसर है। इंदौर में हमने 125 और ऐसे पूरे देश भर में इस सेकंड फेज का 71,000 लोगों को और देश भर में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का एक निर्णय सरकार का एक कमिटमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी का। इसी रूप में हम दूसरे चरण में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पहले फेज में हमने 75,000 लोगों को दिया और आज इस दूसरे चरण में हमने 71,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आदेश अलग अलग डिफरेंट मंत्रालयों के उनके विभागों के अंदर लोगों को रोजगार देने का एक आदेश जो दिए जा रहे हैं उनको सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत जोड़ो यात्रा पर दिया बड़ा बयान। दरअसल आगामी दिनों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को बम से उड़ाने वाले पत्र को लेकर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस का ये एक बड़ा षड्यंत्र होता है। अभी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए भी नहीं है और धमकी मिल गई है।
यह कांग्रेस का एक प्रायोजित कार्यक्रम चलता है और इसीलिए माहौल को खराब करने के लिए इस प्रकार का कांग्रेस प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदेश सरकार इन चीजों को सावधानी पूर्वक ध्यान दे रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार चिंता करेगी कि किसी भी प्रकार से उनकी यात्रा के दौरान घटना जैसा विषय नहीं आना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, इस यात्रा से राहुल गांधी की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है, पहली बात तो यह। दूसरी बात, राहुल गांधी को स्वयं ये विचार करना चाहिए कि उनके परिवार कांग्रेस पार्टी के रिजिम में अगर इस भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, ये कांग्रेस के समय हुआ। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अगर निकालें तो इसका कोई औचित्य है नहीं। ये उसको खुद देखना चाहिए पुराना इतिहास। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज विकास के लिए देश में और देश के मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के नौजवान लोगों को उनके बारे में अगर सोच रही है और विकास के आयाम को अंजाम देने के लिए भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत के अंदर चाहे कनेक्टिविटी का आप देखिए, गांव तक रोड देखिए, घर घर पानी पीने की व्यवस्था के बारे में देख लीजिए, गरीब आदमी का आवास देख लीजिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमने 5 लाख रुपए तक का पेंशन हमने दिया है गरीबों के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड, और लगातार इस प्रकार की योजनाओं को हमने पूरे भारत के अंदर अंजाम दिया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और इसलिए हमारा लक्ष्य है विकास। हम विकास को आधार मान कर के इस देश में सेवा कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। सर, अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुकबधीर पुलिस सहायता केंद्र को 20 वर्ष पूर्ण। दरअसल प्रतिभा किसी भी आकार विकार की मोहताज नहीं होती, यह शब्द को कारगर सिद्ध कर दिखाया है मुकबधीर बच्चों ने। जी हां, इंदौर तुकोगंज थाना में बना मुकबधीर सहायता केंद्र के 20 वर्ष पूरे होने पर भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा प्रतिभाशाली मुकबधीर बच्चों का सम्मान किया गया। इस सम्मान में गौरांशी शर्मा और हर्षित ठाकुर को मुख्य रूप से सम्मानित किया गया। गौरांशी शर्मा द्वारा डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया गया था, तो वहीं हर्षित ठाकुर द्वारा राज्य स्तरीय निशानेबाजी में महारत हासिल की गई है। इन दोनों ही प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया है। वे बताएंगे कि कैसे स्ट्रगल करके इन्होंने गौरांशी को आगे बढ़ाया। आज मुकबधिर पुलिस सहायता केंद्र थाना तुकोगंज के स्थापना दिवस के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो हम इस तारतम्य में हर साल दिव्यांग जो मुकबधिर दिव्यांग जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करते हैं। इस वर्ष गौरांशी शर्मा, हर्षित ठाकुर, इनको हमने सम्मानित करा है। गौरांशी ने डेफ ओलंपिक्स में विश्व विजेता रही है और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आई है। तो हमारे लिए गौरव का विषय था कि हम गौरांशी को यहाँ बुलाकर पुलिस कमिश्नर साहब के हाथों से उसको सम्मानित करवा पाए। हर्षित ठाकुर जो है वो शूटिंग चैंपियन है राज्य स्तरीय, उनको भी यहाँ पर उनके द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के जो भागीदार बने वो देश के पहले जो मुकबधिर बच्चों के बाल गृह के बच्चे थे वो सभी यहाँ पर आए थे। उन बच्चों के लिए ये बच्चे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं और यही इंस्पिरेशन है कि जिससे वो लोग सीखकर भी कुछ आगे बनना चाहते हैं। मैं तुकोगंज पुलिस को, तुकोगंज थाने के समस्त स्टाफ को और इंदौर पुलिस और साथ में आनंद सर्विस सोसाइटी की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करी। आज थाना तुकोगंज पर आदरणीय सीपी सर हरिनारायण चारी सर आए थे और उनके द्वारा मुकबधिर केंद्र में जो एक बालिका है गौरांशी शर्मा, जिसके द्वारा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, उसके मदर फादर भी दोनों वैसे मुकबधिर हैं जैसी वो बिटिया है और उनके द्वारा अपनी बच्ची के साथ बहुत मेहनत की गई और वो बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने मुकबधिर वर्ग में वहाँ पर ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है और गर्व की बात यह है कि वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है
और उसको आज सीपी सर हरिनारायण मिश्र सर द्वारा सम्मानित किया गया थाना तुकोगंज में। किस तरह किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया? आज नवागत कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने दोपहर 3 बजे तक ली जन सुनवाई। जानकारी के मुताबिक सप्ताह के हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने जन सुनवाई करते हुए सुनवाई में आए प्रताड़ित लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देशन देते हुए समस्याओं का निराकरण करवाया। इंदौर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में तमाम ऐसे मामले आए जिनका नवागत कलेक्टर द्वारा तत्काल निराकरण करवाया गया, तो वहीं जमीन में धोखाधड़ी पूर्व ऐसे भी कुछ मामले सामने आए जहां कॉलोनी नजर के द्वारा कॉलोनी को पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया था। तो वहीं कलेक्टर ने कॉलोनी नजरों से बात कर संबंधित कार्य को पूरा करवाने की चेतावनी देते हुए 1 सप्ताह का समय दिया। तो वहीं शिकायतों पर कार्रवाई में संबंधित विभाग की ओर से कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगा दी। जिले के आसपास की तहसीलों और ग्राम पंचायतों से आए शिकायतकर्ता के लिए कलेक्टर कार्यालय में चाय पानी की भी व्यवस्था कराई गई थी। नहीं, जन सुनवाई तो है ना शासन की ना रेगुलर प्रोसेस है। उसमें काफ़ी लोगों का है ना जिनके है ना मतलब है ना नियम कानून या प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, मतलब वो लोग अपना आवेदन लगाते हैं। इसके अलावा मतलब है ना जिनके काम नहीं हो पा रही है, मतलब कहीं ना जन सुनवाई एक बहुत उचित माध्यम है, बट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। हमारी एम तो ये रखेगा कि आपका सब डिविजन लेवल पे इवन ब्लॉक लेवल पे ना जन सुनवाई है एक इफेक्टिव माध्यम बने लोगों की ना समस्या को निराकरण करने के लिए। फिर ये भी एक अच्छा माध्यम है कि समस्या है ना कौन सी एरिया से किस लेवल की समस्या आ रही है उसको समझने का और सिस्टमिक लेवल पे उसको ना दूर करने का भी है। काफ़ी लेवल पे समटाइम्स उनके ना सहायता का ना अपेक्षा भी रहती है, मतलब किसी और है ना योजना के माध्यम से कवर नहीं हो रहा है तो मतलब कलेक्टर है ना हर तरीके से हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स उनको भी हम लोगों ने आज कॉल किए हैं एंड काफ़ी कुछ मैटर्स का आज मौके पे ही निराकरण किए हैं। काफ़ी ना कुछ पेंशन सैंक्शन किए हैं, BPL कार्ड का ना वितरण किए हैं, कुछ दिव्यांग लोगों का ना मदद किए हैं या कुछ इलाज सहायता वगैरह दिलाएं, कुछ कॉलेजेस पे ना कुछ इश्यूज़ हैं उसको ना रिजॉल्व करने के लिए ना कोशिश किए हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं मतलब लॉन्ग टर्म है उसका डेली मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग ने नोट कराए हैं, उसको लगातार हम लोग ने समीक्षा करेंगे, आने वाले समय में उसको निराकरण करने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ इश्यूज़ है ना बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग टर्म होती है, जैसे कि ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ना प्लाट ना नहीं मिलने का या फिर कॉलोनी में डेवलपमेंट है ना नहीं होने का या फिर बहुत सारे लोगों के ना प्लाट बुक हो गया है बट अभी उनको प्लाट नहीं मिला है। ऐसे मैटर पे भी हम लोगों ने संज्ञान में लिए हैं। अधिकारी को है ना निर्देशित किया गया है कि ऐसे मैटर्स को संवेदनशीलता के साथ है ना केस दर्ज करते हुए दोनों पार्टी को सुनवाई करते हुए विधिवत है ना हम उनको राहत कैसे पहुँचा सकते हैं उसका काम। सर अरविंदो में एक लेडीज का ऑपरेशन किया था और उसको इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।